हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज के 29 मार्च के करंट वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और राम राम। सभी को राम राम। उम्मीद करेंगे आपकी होली अच्छी रही होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन 1 के साथ। 737 नंबर वीडियो को क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड इन इंक्वायरी इनटू द न्यू प्रिवेसी पॉलिसी ऑफ व्हाट्सएप। भारत के किस संगठन ने व्हाट्सएप की जो नई गोपनीयता नीति की जांच है उसका आदेश दिया है? तो किसने दिया है? वो दिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। यानी राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? डी। जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसने क्या है, व्हाट्सएप की नई जो गोपनीयता की नीति की जांच है उसका आदेश दिया है। आयोग ने व्हाट्सएप यूजर के लिए जो सेवा की शर्तें गोपनीयता नीति की नई शर्तों को स्वतः संज्ञान लेने हेतु अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप ने सरकारी तौर पर 2000 के प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन किया है। आदेश में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने नीति में बदलाव की आड़ में अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को उल्लंघन किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि फेसबुक के साथ उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जो डेटा है उनको साझा करने में व्हाट्सएप पूरी तरह से पारदर्शिता जो है नहीं बरत रही है। रिवीजन करते हैं लास्ट डे की क्वेश्चन 1 के साथ रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 है उसमें शामिल किया? तो किसको किया? दलीप सिंह को। किसको? द ग्रेट खलीद यानी दलीप। किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने? तो वह चिंकी यादव ने। किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? वो किया जाएगा आशा भोसले को। किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों की चिंता को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव उसको सह प्रायोजित किया? तो वह अमेरिका ने। बिजली व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च को किस शहर के ग्राम उज्ज्वला योजना उसको लॉन्च किया? किस शहर से किया? तो वो किया वाराणसी के। केंद्र सरकार ने प्रावधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन उनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? तो 1 साल के लिए उनका बढ़ा दिया। 2022 तक उनका कार्यकाल होगा, अप्रैल 2022 तक। कब होगा? अप्रैल 2022 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, बांग्लादेश हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू ओपन मोर बॉर्डर हेड्स ऑन द बॉर्डर ऑफ विच इंडियन स्टेट? बांग्लादेश ने किस भारतीय राज्य की सीमा पर और अधिक जो है सीमा हाट खोलने की पहल की? तो किसके? तो वह मिजोरम। राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? डी। मिजोरम के जो है मिजोरम सीमा पर जो है बांग्लादेश ने और अधिक सीमा हाट खोलने की पहल कर दी है। बांग्लादेश के वाणिज्य के मंत्री टीपू मुंशी ने कहा कि शीघ्र कुछ नए सीमा हाट शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और मिजोरम के बीच व्यापार और संपर्क बढ़ाने की कई संभावनाएं हैं। ढाका में मिजोरम के व्यापार और उद्योग मंत्री लालथंग लियाना के साथ बैठक के बाद श्री मुंशी ने बताया कि मिजोरम ने सीमा हाट और भूमि बंदरगाहों की स्थापना के माध्यम से व्यापार और जो वाणिज्य है उसके संपर्क बढ़ाने में रुचि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मिजोरम ने चट्टग्राम बंदरगाह से उपयोग में सभी जो है रुचि व्यक्त की है। मिजोरम के व्यापार मंत्री ने कहा कि मिजोरम में रेडीमेड गारमेंट्स जैसी बांग्लादेशी वस्तुओं की बड़ी मांग है, जबकि राज्य बांग्लादेश को बांस, लकड़ी, अदरक, चीनी और जो है पत्थर जैसी वस्तुओं की जो है आपूर्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देते हैं 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द ई टेंडरिंग पोर्टल एस्टैब्लिश्ड बाय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा स्थापित ई ट्रेडिंग पोर्टल है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है प्रणीत। राइट आंसर क्या होगा? सी। प्रणीत उसका जो है नाम है उस पोर्टल का। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय प्रस्थान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड ने एक ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत स्थापित किया, जिससे कागजी कार्य में कमी आएगी और संचालन में सुगमता होगी और निविदा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, जिससे भारत सरकार के मानकीकरण, परीक्षण, गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसके साथ ही पावर ग्रिड भारत का एकमात्र संगठन बन गया है जिसके पास STUC द्वारा निर्धारित सुरक्षा और पारदर्शिता मानकों के परिपालन वाले SAP सप्लायर
रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर ई जो है खरीद सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, द लोकसभा हैज़ पास द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया टेरिटरी ऑफ दिल्ली एमेंडमेंट बिल 2021 विच एक्ट विल हैज़ बिल इमेंड। लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया और यह विधेयक किस अधिनियम को संशोधित करेगा? तो किसको करेगा? वो करेगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार अधिनियम 1991। राइट आंसर क्या है? ए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद संसद ने इसे पारित कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन का यह विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो चुका है और विधेयक के अनुसार दिल्ली विधानसभा के में किसी भी कानून को लागू करने का अधिकार उपराज्यपाल को होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द लोकसभा अप्रूव्ड द मैरीटाइम असिस्टेंस फॉर नेविगेशन बिल 2021 विच एक्ट विल हैज़ बिल रिप्लेस। लोकसभा ने नौ संचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। ये बिल किस एक्ट की जगह लेगा? तो किसकी जो है एक्ट लेगा? तो वो लेगा 1927 की। राइट आंसर क्या होगा? डी। लोकसभा ने नौ संचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 उसको मंजूरी दे दी, जिसके माध्यम से समुद्री नौयान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संबंधी बदलाव को ध्यान में रखते हुए पोत यातायात सेवाओं के लिए नया ढांचा तैयार करने और उसका प्रबंधन सुगम बनाने का जो है प्रस्ताव किया गया है। देखते हैं आज का सवाल, जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले विजेताओं का नाम दिए जाएंगे अगली वीडियो के अंदर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि विच सीनियर लेक्चरर हैज़ बीन अवॉर्डेड द व्यास सम्मान ऑन बिहाफ ऑफ द के बिरला फाउंडेशन न्यू दिल्ली। किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, वो कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन है शरद पगारे, विष्णु प्रभाकर, अजय अग्रवाल या मोहन त्रिपाठी। जल्दी जल्दी अपने आंसर देंगे नीचे कमेंट के द्वारा, और जो आंसर सही देने वाले हमारे जो विजेता रहेंगे उन विजेताओं का नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए मोहम्मद जान who died recently was member of राज्य सभा from which state? ए मोहम्मद जान जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस राज्य से राज्यसभा के सांसद थे? तो किससे थे? वो थे तमिलनाडु से। राइट आंसर क्या है? सी। तमिलनाडु से वो राज्यसभा के सांसद थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। 1948 में तमिलनाडु के वेलूर जिले के रानीपेट में जन्मे मोहम्मद जान 2011 से 13 के दौरान जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग मामलों के मंत्री थे और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले अन्ना मुद्रक के वरिष्ठ नेता मोहम्मद जान जुलाई 2019 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। वह तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और अन्ना मुद्रक की अल्पसंख्यक शाखा के संयुक्त सचिव भी थे। क्वेश्चन नंबर 7, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ए पोर्टियन कैंपेनिंग फॉर द पुअर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम। किस मंत्रालय ने गरीब बुजुर्गों को पोषण प्रदान करने के लिए उनके लिए जो है पोषण अभियान शुरू किया है? तो किसके लिए किया है? वो क्या है? वो क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। राइट आंसर इसके अंदर है सी। उसने जो है पोषण अभियान शुरू किया ताकि पोषण सहायता प्रदान की जा सके बुजुर्गों को, और इस मिशन के तहत उन बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जाएंगे जो ओल्ड एज होम्स में नहीं रहते और कुपोषण के शिकार हैं। यह मिशन स्वस्थ खाद्य सामग्री की खरीद पर ध्यान केंद्रित करेगा जो स्थानीय रूप से गर्म पकाए गए मध्याह्न भोजन के लिए उपलब्ध है। यह योजना ग्राम पंचायतों और शहरी नगरपालिकाओं द्वारा क्रियान्वित की जाएगी और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का उपयोग मिशन को फंड प्रदान करने और जो है क्रियान्वित करने के लिए किया जाएगा।
देखते हैं मोटिवेशन लाइन आज की क्या है। मोटिवेशन लाइन है कि जिस चीज़ में आपका दिल ना लगे उस चीज़ में क्या आप जान लगा दो। जहाँ दिल ना लगे वहाँ जी जान लगा दो और आपको जो सफलता है अवश्य मिलेगी। देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेता का नाम। क्वेश्चन था द 116वीं मीटिंग ऑफ द परमानेंट इंड्यूज कमीशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की जो 116वीं बैठक है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो वो किसके मध्य? वो थी इंडिया और पाकिस्तान के मध्य। सिंधु आयोग की जो मीटिंग थी वो थी नई दिल्ली के अंदर जो हाल ही में संपन्न हुई है। और जिनमें सही आंसर दिया उन विजेताओं में नाम है सिमू लोधी, मुकेश झांगड़े, रोहित कश्यप, लखन कोकानी और ज्योति यादव। आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए, वीडियो को फटाफट लाइक और फटाफट शेयर कर दो। और नए हो चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दो ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे नए वीडियो लेते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।